हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जानकारी आपको मिले। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में और प्रोसेस्ड फूड के बारे में। ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है, इसमें कच्चे कृषि और पशुधन उत्पादों को उपयोग के लिए उपयुक्त प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि मतलब जो कृषि उत्पाद है, जैसे मक्का है तो मक्का का हम मिर्च पाउडर बना लेते हैं, या फिर उससे कुछ ऐसा चीज़ बना लेते हैं जैसे लावा वगैरह सब होगा। तो इस तरह का चीज़ बना करके उसको हम बहुत दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सब फूड प्रोसेसिंग में आता है। और उसके बाद की बात होती है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की। तो कोई भी फूड जब तक प्राकृतिक अवस्था में रहता है तो हम उसे अनप्रोसेस्ड फूड कहते हैं, जैसे कि गाजर, सेब, कच्ची सब्जियां, अनाज आदि। और जब उसकी प्रोसेसिंग की जाती है तो उसका प्राकृतिक रूप थोड़ा सा बदल जाता है। उसमें नमक, शक्कर, तेल जैसी सामग्रियां मिलाई जाती है। कुछ प्रिजर्वर सब भी मिलाए जाते हैं। स्वाद के लिए कृत्रिम रंग मिलाया जाता है। फैट, नमक, शक्कर, ये सब जो मिला दिया जाता है तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो जाता है। तो मतलब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो या प्रोसेस्ड फूड हो, आज के समय में बहुत प्रासंगिक हो गया है। जब लोग नौकरी कर रहे होते हैं, घर में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, और ये क्षेत्र जो है सो उसको हम साधारण रूप में नहीं ले सकते हैं। भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है तो उसमें इसकी बड़ी भूमिका है। जीडीपी में ये 9% आपूर्ति करता है। पूरा टोटल जो भारत का जीडीपी है उसमें 9% भागीदारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का है, और रोजगार में भी ये 18% की हिस्सेदारी प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है। 2025-26 तक इसके 535 अरब डॉलर होने का उम्मीद है, और निर्यात में 13% और औद्योगिक निवेश में इसका 6% योगदान है। तो इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट ये सेक्टर है। अब उसके में कुछ चुनौतियां सब भी हैं, जैसे कि भारत में हम देख सकते हैं कि कोल्ड चेन और भंडारण की कमी है। कोल्ड स्टोरेज की संख्या में पर्याप्त मात्रा में नहीं है कोल्ड स्टोरेज का। तो बहुत सारा जो फल, सब्जी और अनाज है वो बर्बाद हो जाता है। फिर भंडारण की भी कमी है। हम देख सकते हैं कि स्टेशन सब पर बोरा का बोरा रखा हुआ है खरीद करके सरकार के द्वारा, और सड़ रहा है। फिर खंडित आपूर्ति श्रृंखला भी है। अब इसके जो वजह है सो खराब सड़क है, या मतलब रेल का जो बुनियादी ढांचा भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। फिर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितना मात्रा में होना चाहिए अभी पूरा एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है, हम समझ सकते हैं। तब ये 9% भागीदारी देता है। लेकिन अगर जटिल नियम जैसे कि लाइसेंस और परमिट राज सब को अगर मतलब समाप्त किया जाए, या मतलब उसको कम किया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सब बना करके उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो इसकी भागीदारी कितनी अधिक हो सकती है इसका हम कल्पना कर सकते हैं। फिर एक जो बहुत ही प्रासंगिक है इसमें बात, वो है कि खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं। अब जो हम बाहर में जो सामान भेजते हैं तो वो बहुत ही कठोर परीक्षण से गुजरता है कि वर्ल्ड क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसको ये मेंटेन कर रहा है कि नहीं, वो दूषित तो नहीं है, या उसमें इंसेक्टिसाइड तो नहीं है, पेप्टिसाइड्स तो नहीं है। मिलावट की भी बात होती है। तो इन मानक पर अगर ये खरा उतरेगा तभी खाद्य सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी। और ये जब फूड कोई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो जाता है या मतलब प्रोसेस्ड फूड होता है
तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो ये सब चिंता जो है, खाद्य सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, ये आगे की राह मुश्किल करती हैं। तो आजकल इस पर दौर चल रहा है कि जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल इनोवेशन है, इस पर जोर दिया जा रहा है। न्यूट्रास्यूटिकल इनोवेशन क्या होता है कि जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें आवश्यक पोषक तत्व है कि नहीं है, प्रोबायोटिक्स मौजूद है कि नहीं, बायो एक्टिव से भरपूर खाद्य पदार्थ है कि नहीं। फिर एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कच्चे माल के प्रत्येक भाग का इसमें उपयोग हो, और जो बाकी बच जाता है उसका हम पशु चारा भी बना सकते हैं। और अगर हम इसको समुदाय आधारित प्रसंस्करण केंद्र के रूप में अगर इसको स्थापित करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये रोजगार देने का और किसान के आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, देश के लिए बहुत अच्छा है, किसान के लिए भी अच्छा है और खाने वालों के लिए भी अच्छा है। लेकिन मतलब इसका असर दिमाग पर भी होता है। अगर जब हम लेते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, तो ये कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं और खाने के तुरंत बाद ही ये सामान्य शुगर में टूट जाते हैं। इससे क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन का झटका बढ़ता है, जिससे मस्तिष्क कोशिकाओं का सामान्य कार्य प्रभावित होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मोटापे का खतरा बढ़ता है। तो जो हाई बीपी, टाइप 2 डायबिटीज़, ख़राब कोलेस्ट्रॉल, ये सब इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो हमें आज ऐसा रिसर्च करना होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस इनको इतना डेवलप करना होगा कि ये जो साइड इफ़ेक्ट वाला जो प्रोसेस्ड फूड है ये साइड इफ़ेक्ट पैदा नहीं करे और स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं इससे दूर रहे। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और सेहतमंद तेल जैसी चीज़ों को जब हम हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और सेहतमंद तेल जैसी चीज़ों को जब हम भोजन में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर ये दिल और दिमाग को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम रोज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, चिप्स, पेस्ट्रीज, बिस्कुट खाते हैं तो दिमाग पर इसका खराब असर पड़ता है। तो आज आवश्यकता है कि प्रोसेस्ड फूड को ऐसा बनाया जाए जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो।